बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं खुद नहीं बना रहा बल्कि एक डॉक्टर साहबा बना रही हैं। ये वीडियो माशरे का एक बहुत ही अहम पहलू पे बनाई जा रही है। बच्चा जब पैदा होता है तो हमारे माशरे में, घरों में अमूमन देखा है कि जो बच्चे की मदर है उसके घर वाले और जो उसका वालिद है उसके घर वाले जो है उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है कि बच्चे को ये दूध पिलाना है, बच्चे का ये नाम रखना है, इस तरह बेटी देनी है और मुख्तलिफ किस्म के पहलुओं पे। और आज की ये वीडियो उसी मौजू पे है। और सुनिए कि किस तरह आपस की लड़ाई जो है वो बच्चे के लिए कितनी नुकसानदेह साबित होती है। वो ये डॉक्टर साहबा जो हैं ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। शी इज़ करंटली वर्किंग एज ए associate professor of pediatric medicine in Gujranwala Medical College. Also, she is also head of department Children Hospital Gujranwala. तो चलिए इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि किस तरह आपस की या घरों की लड़ाई जो है वो पैदा होने वाले बच्चे के लिए कितनी नुकसानदेह साबित होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा इमरजेंसी पे बहुत से बच्चे किसी बीमारी या किसी जरासीम की वजह से नहीं बल्कि अपने ही प्यारों के आपस में इख्तलाफात की वजह से लाए जाते हैं। ये क्यों होता है और ये कैसे होता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मेरा नाम है डॉक्टर अफशीन अलीब और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे ख़ानदानी निज़ाम की वजह से, हमारे बड़ों के आपस में इख्तलाफात की वजह से, उनकी आपस में लड़ाइयों की वजह से अक्सर ये देखा गया है कि मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये मसले मिसाइल बच्चे की पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाते हैं। मसलन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सबसे पहला मसला कि बच्चा कौन सा दूध पिएगा। ख़ानदान के कुछ लोगों का फैसला होता है कि बच्चा माँ का दूध पिएगा। ख़ानदान के आधे लोगों का फैसला होता है नहीं, बच्चा फार्मूला फीड लेगा। वजह क्या है कि हमारे ख़ानदान में यही पिलाया जाता है। आप दुनिया की कोई किताब, दुनिया का कोई भी मज़हब खोल के देख लें, कहीं पे भी नहीं लिखा कि बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा है। बच्चा वक्त पे पैदा हो या बच्चा वक्त से पहले पैदा हो, यानी प्री मेच्योर बेबी हो, दोनों के लिए माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है। अगर इनके आपस के लड़ाइयों के बाद ये नतीजा निकलता है हाँ जी फार्मूला फीड ठीक है, तो फिर फार्मूला फीड किस कंपनी का होगा, उस पर एक बहस, उस पर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो खुदा का वास्ता है, आप अपने इन मामलात को, अपने इन इख्तलाफात को दूर करके ये समझें कि बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत क्या है। क्या बच्चा वक्त पे पैदा हुआ है या बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है। इसका डिसीजन उसकी ज़हनी और इसकी जिस्मानी नशोनुमा के मुताबिक, उसको कितनी प्रोटीन्स चाहिए, उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, फार्मूला फीड का सिलेक्शन उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। लेकिन जो खुदा की तरफ से बेहतरीन ग़िज़ा है, दैट इज़ मदर फीड, हर हालत में बच्चे के लिए माँ का दूध बेहतरीन ग़िज़ा है और उसी के ऊपर आप सबका इत्तेफाक होना चाहिए। दूसरा मसला जो अक्सर ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट को देखना पड़ता है, दैट इज़ रिसीव डेड बेबी। अब ये रिसीव डेड बेबी क्या है? रिसीव डेड बेबी वो बच्चा होता है जो बेचारा हॉस्पिटल में लाया ही मरी हुई हालत में जाता है। उस टाइम पे अक्सर ये देखा गया है, माँ बेचारी रोती है, तड़पती है कि मैंने कहा था मेरा बच्चा बीमार है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, इसको एक्सप्लोर किया जाता है, तो पता चलता है कि बच्चे के साइन एंड सिम्टम्स को, जो मे भी 2 दिन पहले से 3 दिन पहले से चल रहे थे, घर के कुछ अफराद मामूली समझ को उनको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं ये हो जाता है, दैट इज़ वेरी कॉमन, ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, ये बच्चा तुम्हारा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने की हैसियत से सारी पीडियाट्रिक कम्युनिटी का एक बात के ऊपर इत्तेफाक है, अ मदर इज़ ऑलवेज राइट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। इसका ये मतलब है कि बच्चे की बीमारी के बारे में, बच्चे के एहसासात के बारे में, जो माँ के एहसासात हैं उनको हमेशा तरजीह दी जाए। अगर माँ कहती है मेरा बच्चा बीमार है, तो उसको बीमार समझा जाए, फ़ौरन उस बच्चे को किसी हॉस्पिटल में या किसी करीबी डॉक्टर के पास ले जाया जाए ताकि उसको बर वक्त इलाज मिले और आपको किसी भी किस्म के दुख या परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मेरा छोटा सा पैगाम है आप सबके लिए। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा और अपने आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करें, अपने बच्चों की, अपनी कौम की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा की तरफ तवज्जो दें। थैंक यू सो मच।